किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया। कुछ दिनों के बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते ही देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांतों से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े ही दिन बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और इस बार एक एक शाखा को काट डाला और उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, अब वह क्या करे। उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए हुए थे। वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े ही भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की काटछाट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। हमारी आदतें भी वृक्ष में लगे फल की तरह हैं, जिसकी जड़ें हमारे मन में हैं और मन में उठ रहे विचार असल में हमारी सभी आदतों की जड़ हैं। हम जिस तरह के विचार अपने मन में सोचते हैं, दोहराते हैं, उसी तरह की हमारी आदतें बन जाती हैं। यदि आप बुरी आदतों को खत्म कर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने मन में अच्छे विचार ही रखिए। अच्छे विचारों के फल की मिठास और फूलों की सुगंध सिर्फ आप तक ही नहीं, बल्कि आपके आसपास सभी तक पहुंचेगी।